हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूदम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, ये कोड अगर आप देख रहे होंगे BOE 309 एंड 409, ये एक्चुअल में बीटेक सेकंड ईयर में हम जब जो हमारे बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं जब सेकंड ईयर में पहुंचते हैं तो वहां पर या तो वो अगर अदर ब्रांच सिविल को छोड़ के बाकी किसी भी ब्रांच के तो मैथ 4 पढ़ते हैं और सिविल वाले मैथ 3 पढ़ते हैं एक सेमेस्टर में। लेकिन दूसरे सेमेस्टर में एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है जिसमें 13 एंड 14 सब्जेक्ट्स हैं लगभग। उसमें से कोई सा एक सब्जेक्ट आपका कॉलेज आपके लिए चलाता है। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि आप जिस ब्रांच के होते हैं, क्योंकि उसमें हर ब्रांच के सब्जेक्ट हैं। 13 14 मैंने सब्जेक्ट बताया तो 2 2 3 3 सब्जेक्ट हर ब्रांच के हैं। लेकिन आप जिस ब्रांच के स्टूडेंट हैं आपके लिए आपकी ब्रांच वाला सब्जेक्ट नहीं चलेगा। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नहीं चलेगा सेकंड ईयर में। बाकी अदर ब्रांच के लिए चल सकता है। ज्यादातर कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलाया जाता है अदर ब्रांचेस में इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर। तो बेटा उन सभी के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कोर्स लॉन्च वाली वीडियो में। और बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है 13 14 सब्जेक्ट्स में से। बाकी अगर कोई और पॉसिबल हुआ तो वो भी मैं कोशिश करूंगा इस बार चलवाने की, ठीक है। तो बेटा अब आप अगर आपके यहाँ पर ये चल रहा है तो उसका कोड अगर मैं बोलूँ तो थर्ड सेमेस्टर में 309 होगा, फोर्थ सेमेस्टर में 409 होगा। तो शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि इस बार बिल्कुल नए तरीके से आपको मिलने वाली हैं चीजें। जो पुरानी थी वीडियोस उनको मैंने इस बार हटा दिया है। काफी सारे स्टूडेंट्स कह भी रहते हैं कोर्स में, जैसे कोर्स परचेस किए स्टूडेंट है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिख रहा, कुछ के में इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा होगा, पता चल गया होगा उन्हें। लेकिन बेटा उसमें अब नया इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा इस बार, तो इसलिए वहां से भी हटा दिया है। तो बढ़िया करके पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आज के वीडियो में देख लेते हैं सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं अभी तक चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या है, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट होती है हमारी पीएन जंक्शन डायोड से, जो कि एक बेसिक टॉपिक है हमारा किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कह लो या इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का कह लो। पीएन जंक्शन डायोड या डायोड अगर सिंपली मैं बोलूं तो, ठीक है। डायोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। डायोड जो बना है ये पी और एन टाइप मटेरियल से बना हुआ है। ये पी और एन टाइप मटेरियल कौन से हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। तो सबसे पहले हम और बैक में जाएंगे, मटेरियल से स्टार्टिंग करेंगे। मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे किस किस बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया जाता है। देन उसके बाद जब हम कैटेगराइज कर लेंगे उसमें से आता है हमारे निकल के सेमीकंडक्टर मटेरियल एक टाइप। उस सेमीकंडक्टर मटेरियल के कितने टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। देन उसके बाद उसमें जो एक्सट्रिंसिक होते हैं उसमें पी टाइप और एन टाइप क्या होते हैं। फिर उन पी टाइप और एन टाइप से हमारा डायोड बनता है, तब हम डायोड को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड तब आएगा यहाँ पर हमारा, क्लियर। फिर उसके बाद इसमें हम क्या देखेंगे सेमीकंडक्टर डायोड में, फिर और क्या चीजें देखें। अब डायोड तो हम डिजाइन कर लिए या पढ़ लिए, समझ लिया। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, एक डिप्लीशन लेयर वहां पर क्रिएट होती है, कहां पर, जो हमारा पी टाइप और एन टाइप को मिला के जो हम डायोड बनाते हैं। सिंपली बोलते हैं कि पी टाइप और एन टाइप को मिला दिया, तो ऐसे नहीं है कि फेविकॉल से चिपका दिया, पूरा फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है। हल्का सा यहाँ पर आपको भी बताने की मैं कोशिश करूंगा, हालांकि आपके लिए नहीं है इतना ज्यादा डीप जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को जरूर पता होना चाहिए। लेकिन ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर अदर वाले पढ़ेंगे, तो आपको इतना डीप जाने की वैसे जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हल्का से बताते हुए चलूंगा, क्योंकि नॉलेज जो है ना कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो जंक्शन, ये जो हमारा जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है ना, जहां पर ये पी टाइप और एन टाइप ज्वाइन हो रहे होते हैं, यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो जाती है। किस तरीके से फॉर्म होती है वो भी मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म होती है। उसको बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर, ठीक है। वो डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म होती है एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो सीखेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद आती है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी का फेवरेट टॉपिक है। आइडियल एंड प्रैक्टिकल दोनों केस में यहाँ पर गिवन है। तो जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन क्या है हमारा, जब डायोड हम पढ़ रहे हैं उसकी वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या है, उसको हम ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियली क्या है और प्रैक्टिकली क्या है। प्रैक्टिकली मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, और आइडियली अप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं। जो हायर वैल्यू उनको इनफाइनाइट ले जाते हैं, जो लोअर वैल्यू उनको क्या करते हैं बेटा, जीरो ले जाते हैं। उसी केस में आइडियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे डायोड रेजिस्टेंस। डायोड का अपना एक रेजिस्टेंस, बल्कि 2 टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। दोनों डायोड रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर देखेंगे और अच्छे से समझेंगे डायोड रेजिस्टेंस। डायोड को एज ए कैपेसिटेंस भी यूज किया जाता है। तो डायोड कैपेसिटेंस एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, डायोड हमने बना लिया आइडियल डायोड, ठीक है। सिंप्लीफाइड करा उसको, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया डायोड का। तो हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट भी 3 टाइप के इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इक्विवेलेंट मतलब क्या है कि जो सर्किट तो देखने में डिफरेंट होता है, लेकिन उसके रिजल्ट जो होते हैं, जो आउटपुट्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो इक्वल होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं बोलूं ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, हालांकि मैंने यहीं पर बता दिया कैपेसिटेंस में, तो इन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है, इसको भी देखेंगे। जेनर डायोड क्या होता है पहले तो ये समझेंगे, फिर उसके बाद जेनर डायोड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? जेनर एंड एवलांच। जेनर इफेक्ट की वजह से जो ब्रेकडाउन हुआ उसे जेनर इफेक्ट बोलते हैं, एवलांच इफेक्ट की वजह से जो ब्रेकडाउन हुआ उसे एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। तो जेनर डायोड में जो ब्रेकडाउन हमारे होते हैं मैकेनिज्म दोनों हम देखने वाले हैं, हालांकि पहले जेनर डायोड पढ़ेंगे। जेनर डायोड को एज ए शंट रेगुलेटर यूज किया जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं हर बार देखने को मिल जाता है एग्जाम में। बेटा बिल्कुल ईजी बना दूंगा सब्जेक्ट, आपको यकीन नहीं हो रहा अपने सीनियर से पता कर लीजिए। हालांकि थोड़ा सा पीछे गड़बड़ हुआ, चीजें क्या गड़बड़ हुई कि वो आपको सीनियर से आपके बता ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये है, मैं श्योरिटी दे रहा हूं, अगर आप हमसे जुड़ते हैं और ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो मैं बिल्कुल इजी बना दूंगा इस सब्जेक्ट को। आप जब लास्ट तक पहुंचेंगे इस सब्जेक्ट में, बस प्रॉमिस ये करेंगे, आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। डिटेल लेक्चर जो हमारे होंगे हर एक टॉपिक को, मतलब जितनी भी वीडियोस होंगी डेली एक वीडियो तो एटलीस्ट देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आपको अपनी सिंसियरिटी दिखानी है और बाकी गारंटी मेरी है, ये सब्जेक्ट ऐसा बना दूंगा कि एग्जाम जब आप हॉल में जाकर बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे ना, ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा पेपर आपको आता है। हाँ ये जरूर हो सकता है, कई बार हुआ है मेरे स्टूडेंट्स का जो भी रिजल्ट है, जैसे मैं फीडबैक लेता हूँ कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और क्योंकि जब हमें पता है ना कि हमें जब सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं तो हम उसे और अच्छा सा लिखने की कोशिश करते हैं, इस चक्कर में हम टाइम खत्म हो जाता है और जो हमें और टॉपिक जो आ रहे होते हैं क्वेश्चन हमारे वो छूट जाते हैं, टाइम कम पड़ जाता है। टाइम कम नहीं पड़ता, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 2 है, तो जो यूनिट नंबर 1 में हमने डायोड पढ़ा उसकी एप्लीकेशंस हम यूनिट नंबर 2 में देखेंगे। क्या क्या एप्लीकेशन है? सीरीज एंड पैरेलल, या जो सीरीज पैरेलल डायोड कॉन्फ़िगरेशंस है, डायोड की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सीरीज में और पैरेलल में जब हम यूज करते हैं तो कैसे कैसे वो वर्क करता है। फिर उसके बाद इसकी जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन यहां से बनता ही है, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, यानी कि रेक्टिफायर ओवरऑल हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके डेरिवेशंस भी हम देखेंगे, डायग्राम्स भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, सारी चीजें डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। बटा एक चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देना चाहता हूँ, जब मैंने इस चैनल की स्टार्टिंग करी थी ना, तो स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे बहुत पहले जाके पुरानी वीडियो, जो सबसे ओल्डेस्ट वीडियो होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से ही करी थी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट या मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। तो बेटा आप अपने जो पुराने सीनियर या सुपर सीनियर होंगे ना, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में से पढ़ी होगी, उनसे आप फीडबैक ले लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा, ये कमेंट मत कीजिएगा कि अपनी तारीफ में अपने मुंह से ही कर रहा हूँ, नहीं बेटा, मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाकई में बहुत ईजी कर दूंगा, आपको एग्जाम में बहुत मजा आने वाला है, और जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐसा है कि बच्चे डरते हैं सब्जेक्ट से थोड़ा सा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ईजी बना लेंगे इसको। क्लिपर्स, क्लैंपर्स, जेनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर। अच्छा मैं पिछले यूनिट में डिस्कशन की बात कर रहा था, ये इस यूनिट में तो यही डिस्कस कर लेंगे। इस यूनिट में इन तीनों टॉपिक पे न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में। कई बार ऐसे हो गया है कि एक दो बार मतलब कि इन पे थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया, एक्सप्लेन करा लिया, तो वहां पे खुद से बना के एक्सप्लेन करना है। लेकिन मेनली जो ज्यादातर बनते हैं वो इन तीनों टॉपिक पे न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में, और मोस्टली आते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, वोल्टेज डबलर क्या होता है, वोल्टेज ट्रिपलर क्या होता है, वोल्टेज क्वाड्रिपलर, क्वाड्रिपलर तक देखना होता है, सफिशिएंट होता है, ठीक है। पर्पस ऑफ नेक्स्ट है हमारा स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस। इसमें कौन कौन से स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस या डायोड कह सकते हैं, टू टर्मिनल डायोड हम यहाँ पर कह सकते हैं सिंपली। कौन कौन से देखेंगे? एक तो एलईडी देखेंगे हम यहाँ पर, लाइट एमिटिंग डायोड, एक हमारा वैरेक्टर डायोड है जिसे वैरी कैप हम या वोल्ट कैप भी बोल देते हैं, या वेरिएबल कैपेसिटर भी हम यहाँ पर बोल देते हैं। नेक्स्ट टनल डायोड हमारा हो गया, और एक एलसीडी दैट मींस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये चारों टॉपिक जो है टू टर्मिनल स्पेशल टाइप के हमारे जो डायोड्स हैं या टर्मिनल डिवाइसेस हैं, टू टर्मिनल डिवाइसेस, इन चारों में से एग्जाम में एक या दो देखने को मिलती है हर बार। तो बस ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि डायग्राम देखने, इसके थ्योरी देखनी है, वर्किंग देखनी है, एक्सप्लेनेशन देखनी है, एप्लीकेशंस देखनी है, बस इतना सिंपल से है। इसमें ज्यादा मतलब ये नहीं है कि ये टफ पढ़ेंगे, और चारों टॉपिक शॉर्ट नोट इन पे लिखने को आता है एग्जाम में, और बहुत इजीली लिख भी आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यूनिट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए। थोड़ा सा यहाँ से आपका और मतलब जो लेवल है बढ़ जाता है हल्का सा इस सब्जेक्ट में। क्या है? बीजेटी हम पढ़ने वाले ट्रांजिस्टर। हालांकि आप 12th में जब पढ़ के आए होंगे, और वैसे तो आप फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स, आप अगर ये सेकंड ईयर में पढ़ना है, आप किसी भी ब्रांच के हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके होंगे। लेकिन ये जो मैंने स्टार्टिंग की 2 यूनिट बताई ना, आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ ली होंगी। लेकिन इस यूनिट में आप स्टार्टिंग का तो थोड़ा सा देखोगे कि आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन बाकी का जो है ये आपको नया दिखने वाला है। क्यों? इसलिए मैंने बोला आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट ईयर में सिलेबस था इस यूनिट में, वो थोड़ा सा क्या है, छोटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरा वाइड कर दिया है इसको। जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम देखेंगे,
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दोनों टाइप के हम यहाँ पर देखने वाले हैं, बीजेटी एंड एफईटी। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये आपने पढ़ रखा है फर्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन आपने देख लिया होगा, एम्पलीफिकेशन एक्शन भी आपने देख लिया होगा, और कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी आपने देख ली होगी यहाँ तक। इतना तो आपने बीजेटी के लिए देख लिया होगा, और एफईटी के लिए क्या देख लिया होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या देखा होगा यहाँ से, एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या देख लिया होगा, कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट, बस यहां तक। और उसके बाद क्या देखा होगा, मॉसफेट में डिप्लीशन और एनहेंसमेंट टाइम मॉसफेट, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली होगी, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर देने वाले। बाकी का जो पार्ट है ना वो इसमें एक्स्ट्रा है जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, और ठीक है मैंने जो बोला देख लिया होगा, मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ के आएंगे तो वहां पर भी आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट, यहाँ से डीसी बायसिंग, यहाँ पर हमें बीजेटी की बायसिंग पढ़नी है। यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, 5 टाइप की बायसिंग है, 5 डेरिवेशन है, उनके डेरिवेशन भी पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जाम में, कोई सी भी बायसिंग पूछ लेगा, और या उन पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो 5 में से एक आती है। उसी में बायसिंग हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा होता है, या क्यू पॉइंट हम उसको बोल देते हैं, वो देखेंगे क्या होता है। बायसिंग कौन कौन सी, एक तो फिक्स्ड बायस ये है, एक एमीटर बायस है, एक वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक कलेक्टर फीडबैक या कलेक्टर टू बेस बायसिंग, और एक एमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हम बोल देंगे देखो। और इनका बायस स्टेबलाइजेशन, जब हम डेरिवेशन करते हैं ना तो उसमें एक तो ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं जिसे क्यू पॉइंट बोलते हैं, और एक स्टेबिलिटी फैक्टर हम उसका एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं। तो पहले समझेंगे होता है क्या है बायस स्टेबलाइजेशन और ऑपरेटिंग पॉइंट, जब हम इनके डेरिवेशन करेंगे तो जब हम फिर इन दोनों पॉइंट को कैलकुलेट करना है। डेरिवेशन में निकालनी है दोनों चीजें पांचों बायसिंग के लिए। कौन कौन सी पांचों बायसिंग, फिक्स बायसिंग होगी, एमीटर बायसिंग होगी, एमीटर रेसिस्टर बायसिंग हो गई, और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग हो गई, और कलेक्टर टू बायस वोल्टेज हो गया, ठीक है, कलेक्टर टू बेस बायसिंग हो गई। नेक्स्ट फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या, कॉन्फ़िगरेशंस। ये जो हमने पढ़ा इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर देख ली, हमने डीसी की बात करी थी। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स एंड एसी एनालिसिस ऑफ सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आरई मॉडल। ये तो चलो इनके एम्पलीफिकेशन यहाँ पर देख लिया, लेकिन इसने एसी एनालिसिस की बात करी है सिंगल स्टेज की, वो भी किसकी, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की, जिसका मैं यहाँ पर एक्चुअल में क्या बोलते हैं उसे आरई मॉडल बोलते हैं। एच मॉडल भी होते हैं हमारे, हाइब्रिड मॉडल भी, लेकिन आरई मॉडल पढ़ना है यहाँ पे। मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे नहीं जो इस सब्जेक्ट को यहाँ पर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, तो आपके लिए ज्यादा डीप नहीं है, वरना ये चीजें बहुत ज्यादा डीप हो जाती है। एसी एनालिसिस हम तीनों का कर सकते हैं, सभी के लिए आरई मॉडल, हमारे हाइब्रिड मॉडल भी बनते हैं, एच मॉडल, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है इतना डिटेल में। बस एसी एनालिसिस किसका करेंगे हम, कॉमन एमीटर का करेंगे, और उसका बस आरई मॉडल यहाँ पर देखने वाले हैं जितना सिलेबस में यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो आपने देख लिया, यहाँ पर एसी एनालिसिस फिर किसके लिए, कॉमन सोर्स के लिए, मॉसफेट में या एफईटी में कॉमन सोर्स के लिए। वैसे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बीजेटी में, और कॉमन सोर्स ही हमारी इंपॉर्टेंट होती है किसमें, एफईटी में, इसलिए इन दोनों का ही दिया है बस एसी एनालिसिस आपके सिलेबस में। तो पढ़ेंगे इसको 1 बाय 1 करके, एक एक करके, बहुत इजी वे में। बेटा मैं आपको बता दूं कि ये पढ़ेंगे तो हम आप 2-3 वीडियो आपको डेमो के तौर पर यूट्यूब पर मिल जाएंगी, फिर कहेंगे आप सर बाकी वीडियो कहाँ है, कैसे मिलेंगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, हल्का सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो एड्यूरुद्रम एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। वहां पर सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, बीसी कौन कौन से कोर्सेज एड्यूरुद्रम प्रोवाइड कराता है, देखो एक तो सबसे पहली बात यह है कि मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड कराता है। बीसीए फर्स्ट ईयर, बीसीए सेकंड ईयर, बीसीए थर्ड ईयर अभी सिलेबस आया नहीं है, जैसे ही आ जाता है लॉन्च हो जाएगा। फिर बीटेक फर्स्ट ईयर अभी लॉन्च नहीं हुआ है नया वाला, क्योंकि सिलेबस चेंज होगा इस बार, जैसे सिलेबस आ जाएगा लॉन्च हो जाएगा। और बीटेक सेकंड ईयर में भी मल्टीपल ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल है। देखेंगे मिनिमम प्राइस में, मतलब कॉम्बो भी है, सेमेस्टर वाइज भी कॉम्बो है, और पूरा ईयर का भी कॉम्बो है, और इंडिविजुअल भी अवेलेबल है। आप देखेंगे बीसीए फर्स्ट ईयर हमारे पास, मैं साइड हो जाता हूं, जो बीसीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उनको शेयर कर दीजिएगा। प्राइस का चार्ट है, क्या क्या प्राइस रहने वाला, बिल्कुल मिनिमम प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर बीसीए सेकंड ईयर की, यहाँ पर बात करते हैं, बीसीए सेकंड ईयर भी इसी तरीके से अवेलेबल है। बीसीए थर्ड ईयर यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, अभी सिलेबस आ जाएगा तब मेंशन हो जाएगा, ठीक है। बीटेक फर्स्ट ईयर भी मेंशन नहीं करा, अभी नया सिलेबस आएगा तब मेंशन करेंगे। बीसीए बीटेक सेकंड ईयर में अगर मैं बात करूं तो सीएस ब्रांच के लिए भी इंडिविजुअल भी, मतलब सेमेस्टर वाइज भी है, और ईयर का भी है, और अलग अलग सब्जेक्ट भी अलग अलग प्राइस सबके हैं, देख लीजिएगा आप यहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे। एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। मैकेनिकल भी अवेलेबल है, मैकेनिकल के साथ में फिर सिविल भी अवेलेबल है सेकंड ईयर, और इलेक्ट्रॉनिक सेकंड ईयर भी। इलेक्ट्रॉनिक सेकंड ईयर में केवल सेमेस्टर का, अभी इसी सेमेस्टर का हम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि नया पूरा लॉन्च करने वाले हैं इस बार। इलेक्ट्रॉनिक्स काफी डिमांड थी स्टूडेंट्स की, बहुत डिमांड करते थे स्टूडेंट्स, इसलिए तो। और थोड़ा सा प्राइस भी यहाँ पर कम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है।
तो बेटा ये अच्छे से देख लीजिएगा। और बाकी मैं चलिए बता देता हूँ बाकी जो यूनिट्स और हैं हमारी, उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। यूनिट नंबर 4 जो कि बहुत ईजी यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट कहलाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि पूरा जिसको न्यूमेरिकल पसंद होंगे, जिसको डेरिवेशन पसंद होंगे, उसको ये यूनिट भी इजी लगेगी। यूनिट बहुत अच्छी है, स्कोरिंग यूनिट है। क्या पढ़ना है? ओप एम्प पढ़ना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कुल मिला के अगर मैं सिंपल शब्दों में यहाँ पर आपको बताऊं कि 7 यहाँ पर डेरिवेशन आपको पढ़ने, उन 7 डेरिवेशन में से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, उन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी। कुछ टॉपिक और है जो एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, लेकिन डेरिवेशन यहाँ पर टोटल 7 पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑप एम्प का क्या होता है, उसकी आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है यूनिवर्सिटी का, आता ही आता है, मतलब समझ लीजिएगा कि आएगा ही आपका। डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट में देखेंगे, प्रैक्टिकल ऑप एम्प सर्किट में क्या है, एक तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डेरिवेशन है, यूनिटी गेन तो डेरिवेशन नहीं कहेंगे, छोटा सा टॉपिक है, समिंग एम्पलीफायर है, इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है। ये क्या है? ये तो एप्लीकेशंस है किसकी? ऑप एम्प की। ऑप एम्प को मैं एज ए समर यूज कर सकते हैं, ऑप एम्प को एज ए इंटीग्रेटर, ऑप एम्प को एज ए डिफरेंशिएटर, ऑप एम्प को एज ए डिफरेंस एम्पलीफायर भी, वो भी पढ़ लेंगे, कई बार दे देता है, सिलेबस में नहीं लेकिन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। और ये 2 टाइप है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो टोटल 5 डेरिवेशन तो यहाँ पर देखने को आपको मिल गए, यहाँ पर एक ये वाला और एक ये वाला, 2, 3, 4, 5 और एक डिफरेंस एम्पलीफायर का मैंने बोला 6। और यहाँ पर जो एक बेसिक सा मैं बता रहा था यूनिट गेन एम्पलीफायर का, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। 7 टोटल डेरिवेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है ना, यहाँ पर हम पढ़ते हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेनली 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एक टेबल के फॉर्म में हम देख लेते हैं। पैरामीटर्स भी हम उसको बोल देते हैं, प्रॉपर्टीज भी हम बोल देते हैं, उनको डिटेल में भी पूछ लेता है डेफिनेशन के फॉर्म में। तो वही चीज है यहाँ पर। ऑप एम्प के पैरामीटर अगर बोले तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, डेफिनेशन पूछी जाती है। ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, ये भी। इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशंस। डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो इजी यूनिट है, जल्दी कवर भी हो जाती है, और थोड़ा सा डेरिवेशन न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है इस यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5। यूनिट 4 हो गई ना, यूनिट नंबर 5 फुल्ली थ्योरेटिकल यूनिट। जिसे थ्योरी पसंद है उसके लिए ये यूनिट फेवरेट है, बल्कि ये तो सबके लिए फेवरेट है। इससे पहली यूनिट जो है वो स्कोरिंग है, क्योंकि न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में फुल मार्क्स मिलते हैं। इसमें फुल मार्क्स तो नहीं मिलते, लेकिन स्कोरिंग नहीं कहूंगा, लेकिन इजी कहूंगा, पूरे सब्जेक्ट की सबसे इजी यूनिट, क्योंकि 4 टॉपिक यहाँ पर इसमें पढ़ने हैं आपको, 4 टॉपिक बस। और 4 ही क्या है, चारों में ब्लॉक डायग्राम और उनकी वर्किंग का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना है बस थ्योरी में। क्या क्या है टॉपिक, यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। इसमें क्या है, डिजिटल वोल्ट मीटर हम देखने वाले हैं। एक टॉपिक हो गया डिजिटल वोल्ट मीटर, इसमें क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, और उसमें भी कौन सा देखेंगे, रैम्प टेक्निक डिजिटल। देखो रैम्प टेक्निक, डिजिटल मल्टीमीटर यहाँ से अलग है, बस रैम्प टेक्निक यहाँ पर टॉपिक अलग हो जाता है। डिजिटल वोल्ट मीटर पढ़ते हैं हम, रैम्प टाइप डिजिटल वोल्ट मीटर एक टॉपिक हो गया। फिर डिजिटल मल्टीमीटर हम देखेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, सेकंड टॉपिक, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसका बस यहाँ पर दे दिया डिजिटल मल्टीमीटर। अब यहाँ तक इंट्रोडक्शन ही दे रखा है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। सिलेबस मतलब लिखने का तरीका भी नहीं आता है यूनिवर्सिटी में, पता नहीं कैसे चलता है काम, ठीक है। पर कोई बात नहीं, हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे एक एक करके। देन उसके बाद आता है ऑसिलोस्कोप, जिसे हम शॉर्ट में CRO भी बोल देते हैं, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी हम बोल देते हैं, ठीक है। उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। थर्ड टॉपिक है CRO, उसका इंट्रोडक्शन कौन सा टाइप का हम यहाँ पर देखेंगे, वो एनालॉग यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अभी दोनों टाइप का CRO हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें सिलेबस में दोनों टाइप है, डिजिटल भी और एनालॉग भी। तो पहले एनालॉग की बात करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, CRT क्या होता है, उसमें कैथोड रे ट्यूब, जो हार्ट ऑफ द CRO कहलाता है, ब्लॉक डायग्राम उसका पढ़ेंगे, ऑसिलोस्कोप का बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मेजरमेंट वोल्टेज करंट और फेज फ्रीक्वेंसी यूजिंग CRO, कैसे मेजर करते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो जाता है CRO। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट टॉपिक DSO के नाम से, जिसमें बोलते हैं डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, मतलब डिजिटल CRO यहाँ पर बोल दीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। और हम यहाँ पर कंपैरिजन देखेंगे DSO में और एनालॉग ऑसिलोस्कोप में। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 टॉपिक हमें हो गए। क्या है, एक तो डिजिटल वोल्ट मीटर जिसे हम DVM बोल देते हैं, एक डिजिटल मल्टीमीटर जिसे हम DMM बोल देते हैं, एक CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या एनालॉग CRO, एक DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप यानी कि डिजिटल CRO। बस ये 4 टॉपिक इस यूनिट में पढ़ने हैं, चारों के ब्लॉक डायग्राम अच्छे से पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है, बस यूनिट यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट, और ये सिलेबस हो जाता है आपका कंप्लीट। करना क्या है बेटा, डेमो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, अगर एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, अगर आईफोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, उस पर जाके लॉगिन कर लीजिएगा। मिनिमम प्राइस में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई डाउट, किसी तरह की कोई परेशानी है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है,
कॉल करके पता कर सकते हैं। और शेयर कीजिएगा सभी अपने फ्रेंड्स तक, और बाकी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।